सबसे पहले जो दिया गया है वो लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम हल, और हल में लिखते हैं हम सबसे दिया है, क्या दिया है, क्या क्या दिया है। तो एक आयताकार यानी कि एक टंकी की माप दी गई है, यानी कि टंकी है उसकी माप दी गई है। क्या माप है? 20 सेंटीमीटर लंबी है। कितनी? 20 सेंटीमीटर लंबी, यानी कि लंबाई जो है, टंकी की लंबाई जो है, लंबाई कितनी है? आप कहेंगे 20 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, और चौड़ाई जो दी गई है वो दी गई है 15 सेंटीमीटर। टंकी की चौड़ाई कितनी दी गई है? 15 सेंटीमीटर दी गई है। इसके बाद ऊंचाई भी दी गई है। क्या ऊंचाई दी गई है? तो आप कहेंगे कि 10 सेंटीमीटर की इसमें ऊंचाई दी गई साथियों। कितनी? तो ऊंचाई बराबर जो है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लंबाई यानी कि लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीजें दी गई हैं। अब इसका हमें क्या निकालना है? आयतन निकालना है। क्या निकालना है? आयतन, क्योंकि आयतन इसका निकलेगा जिसमें लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई दी गई हो, तो उसका आयतन। आयतन क्या होता है? घनाभ है। क्या है? घनाभ है। ये जो हमारा बर्तन है यानी कि जो पॉट है वो है घनावकार। तो घनाव का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई हमारी कितनी है? 20 में गुणे 15 में गुणे 10, तो कितनी आएगी? 15 दूनी 30 और 2 जीरो, मतलब 3000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है साथियों, अब हम क्या करेंगे, जब हमें आयतन मिलेगा, जो हमारा बर्तन है यानी कि जो टंकी है उसका जो आयतन है वो कितना है? 3000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमें मालूम होना चाहिए, एक सूत्र होता है कि 1000 लीटर, 1000 लीटर बराबर क्या होता है? 1 घन मीटर। घन मीटर। तो हम क्या करेंगे साथियों, जो हमारा आयतन आया है सेंटीमीटर में, घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब में आया है, हम क्या करेंगे, इसे मीटर में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? मीटर में बदल देंगे। तो कितना आ जाएगा? यानी कि जब हम इसे मीटर में परिवर्तित करेंगे तो आप देखेंगे कितना आ जाएगा कि 3000 है, 3000 घन सेंटीमीटर है, और हमारा ये है 1000 मीटर। ठीक है, तो 3 बार गुणा करेंगे 100 का, 100 गुणे भाग देंगे 3 बार का। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पूरा किसमें? मीटर में। किसमें हो जाएगा? मीटर में। तो देख रहे होंगे कितने 3 जीरो खत्म हो जाएंगे इससे, और 3 जीरो बढ़ जाएंगे इधर, तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 0.03 घन मीटर हो जाएगा। ठीक है, घन मीटर हो जाएगा, 0.00 घन मीटर। अब आपको मालूम होना चाहिए जो लीटर की संख्या है कितनी, जो लीटर की संख्या है वो 1000 लीटर है। 1000 लीटर में गुणा कितने का कर देंगे? 0.03, यानी कि 3 अंक के बाद 0 आ जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा? 3 लीटर। 3 लीटर के बराबर होगा आंसर। 3 लीटर बिल्कुल सही होगा। ठीक है साथियों, आ सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, उसे हम लोग शानदार तरीके से पूरा लिखेंगे। थोड़ा बड़ा प्रश्न है, इसे लिखने में ज्यादा जगह चाहिए, शुरू से लिखेंगे। 2x + 1, इसके बाद एक कोष्टक में है 3x + 4, कोष्टक बंद हो जाएगा। इसके बाद में प्लस का निशान है, और 1 - 2x, और दूसरे कोष्टक में है 3x + 4, 3x + 4। ये पूरा प्रश्न है, और इस प्रश्न को हमें हल करना है। तो कैसे हल होगा इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ठीक है, तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे? सबसे पहले इसका इसमें गुणा करेंगे प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे, और जो बचेगा वही हमारा आंसर होगा। सबसे पहले इसका इस दोनों में गुणा करते हैं, फिर इसका इस दोनों में गुणा करेंगे। आइए चलो करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 2x का इसमें करेंगे तो 2 तिया 6x² हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे इसका इसमें करेंगे तो 4 दूनी 8x हो जाएगा। अब क्या बचा? एक ये बचा, तो प्लस का 3x हो जाएगा और प्लस का 4 हो जाएगा, इतना रहेगा। इसके बाद प्लस का निशान लगा लेंगे
अब इस वाले को हम हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना, एक का गुणा इसमें करेंगे तो 3x हो जाएगा, है ना। और फिर इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। अब इसका करेंगे 2x का, माइनस का 6x हो जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा 4 दूनी 8x। अब हमें ध्यान से इसे हल करना है और क्या आंसर आएगा वो हमें लिखना है। सबसे पहले क्या क्या माइनस का है, 6x यहाँ पे माइनस का है, और 3x ये और 3x ये प्लस का है, ठीक है ना। सॉरी 3x स्क्वायर ये भी हो जाएगा माइनस का, तो इससे और 3 दूनी 6x और ये 6x है, तो इससे ये कटेगा ना कि ये कटेगा, ठीक है। ये 3x नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे इसका जब हम गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, तो इससे ये वाला आगे वाला कटेगा। अब बचेगा क्या, पहले उसे लिख लेते हैं। क्या क्या बच रहा है, 8x बचेगा, प्लस 3x बचेगा, प्लस का 4 बचेगा, प्लस का 3x बचेगा, प्लस का 4 बचेगा, और माइनस का 8x बचेगा। अब आप क्या करेंगे, सिर्फ माइनस के 8x और कटेंगे, तो ये प्लस का 8x है और ये माइनस का 8x है, तो ये कट जाएंगे। अब कितना बचेगा, 3x ये कितना है, तो 6x ये हो जाएगा, और 4 ये तो प्लस का 8 हो जाएगा। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 6x प्लस 8 इसका राइट आंसर होगा। साथियों आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। बहुत साधारण सा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 47 है। हम लोग औसत की वाले बहुत सारे प्रश्न हल किए हैं, तो एक औसत से लिया गया ये प्रश्न है जिसमें 5 संख्याएं दी हैं। कौन कौन सी हैं, 18, 56, 43, 18, 56, 43, और इसके बाद 26, 32, 26 और 32। आपको मालूम होना चाहिए औसत का एक सूत्र होता है, क्या, औसत बराबर संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, इसके बाद नीचे आएगा बटे कुल संख्याएं, कुल संख्याएं। ये औसत का सूत्र होता है साथियों, और इसे हम सूत्र को याद कर लेंगे या अपनी डायरी में नोट कर लेंगे। इसे हम इस प्रकार से हाईलाइट करते हैं आपके लिए। अब हम औसत निकालेंगे तो कुल संख्याओं का योग कितना आएगा जो हमारी है, तो इसे जोड़ेंगे, इकाई वाले अंक को जोड़ेंगे। 8, 6, 14, 14, 3, 17, 17 में 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 23, और 23 और 2 25 की 5 हासिल 2, 2, 3, 5, 2, 7, 4, 7, 4, 11, 11, 5, 16, 1, 17, यानी कि 175 बटे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब आपको काटना है, कट जाएगा क्योंकि 5 लास्ट में है। यदि किसी संख्या, कोई भी संख्या है और उसके अंत में 5 या 0 है तो वो 5 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएगी वो संख्या। तो ये 5 है इसके अंत में, तो ये संख्या 5 से पूरी विभाजित हो जाएगी। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, 5 से विभाज्य होने वाली संख्या की ये प्रॉपर्टी है कि कोई भी संख्या जिसके अंत में 0 या 5 होगा तो वो संख्या सदैव 5 से विभाजित होगी, ठीक है। तो आप 5 3 15 की 5 हासिल 2 बचेंगे और 5 25 आएगा, तो इसका औसत आ जाएगा आपका 25। तो अगला प्रश्न आपको ध्यान से समझने का प्रयास करिए, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर ये कह रहा है कि x अनुपात y जो बराबर है, x अनुपात y है वो 1:3 के अनुपात में, कितने के, 1:3 के अनुपात में साथियों। जहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि x का मान 1 है और y का मान यहाँ पे 3 है, तो इतना आप समझिए। x बराबर यहाँ पर 1 है और y बराबर 3 है। अब हमारा एक समीकरण दिया है, उसे हल करना है। क्या दिया है कि 3y स्क्वायर, क्या, 3y स्क्वायर प्लस 3x, 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर एक कोष्टक में है, और दूसरे कोष्टक में साथियों दिया गया है, दूसरे कोष्टक में नहीं, हाँ दूसरे कोष्टक में दिया है और अनुपात का निशान लगा है, और दूसरे कोष्टक में दिया गया, क्या दिया गया, तो आप देखेंगे, हाँ 2y स्क्वायर, यानी कि कोष्टक में 2y स्क्वायर या 2y स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, माइनस 8x स्क्वायर ये दिया है। तो इसे हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, आइए थोड़ा इसे हम बताते हैं आपको। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर का बटे कितना, 2y स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अनुपात का मतलब होता है इसका बटा, तो इतना आप लोग समझे, या अनुपात दिया हो या इसका बटा दिया हो तो बात सेम होती है, ठीक है साथियों। अब यहाँ पे
x का मान हमें मालूम है 1 और y का मान 3 है, तो यहाँ पे मान रख देंगे। ठीक है, तो 3 गुणे y स्क्वायर है ना, तो y स्क्वायर है, हम तो 3 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस में इसी प्रकार 3 गुणे x का 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। तो नीचे वाले में इसी प्रकार करेंगे, 2 y कितनी है 3 है, तो आप 3 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस यहाँ पे 8 है, सॉरी माइनस है यहाँ पे और माइनस है, तो 8x है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसे हम लोग थोड़ा हल करेंगे, किस क्या आएगा, तो आप कहेंगे 3 तुल का 9 और 9 तिया 27 आगे आ जाएगा, क्योंकि 3 तुल का 9 और 3 से गुणा है तो 9 तिया 27। ठीक है ना, 27 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे अब आ जाएगा 30। तो इतना क्लियर हो रहा है ऊपर वाला। अब हर को हम हल कर लेंगे, 3 तुल का 9, 9 दूनी 18 यहाँ पर आ जाएगा और 8 का स्क्वायर करेंगे 8 और 8 यानी कि माइनस का यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 18 से 8 जाएगा, 10 बचेगा, 1 0 से 1 0, यानी कि इसका जो मान आ जाएगा वो 3 बिल्कुल राइट आएगा। ठीक है, क्या कह रहा था कि एक सिपाही एक चोर को 200 मीटर दूर से देखता है। एक यहाँ पे सिपाही है और यहाँ पर एक चोर है। ठीक है, ये कौन है, सिपाही है। ठीक है, और ये चोर है। ठीक, इनके बीच की दूरी कितनी है, तो आप इसमें सवाल में दिए 200 मीटर। ठीक है ना, सिपाही और चोर के बीच की जो दूरी है साथियों वो 200 मीटर की है। अब क्या कह रहा है कि वो ये कह रहा है कि चोर भागना शुरू करता है और सिपाही उसका पीछा करता है। चोर और सिपाही क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 11 किलोमीटर प्रति घंटा से भागते हैं। ठीक है, सिपाही जो भागता है वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है और चोर है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। ठीक है, और 6 मिनट बाद, समय कितना है, 6 मिनट के बाद चोर और सिपाही के बीच की दूरी कितनी है वो ज्ञात करना है। 6 मिनट के बाद चोर और सिपाही के बीच की दूरी ज्ञात करनी साथियों। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है, इसकी चाल दी है और समय दिया है 6 मिनट। 6 मिनट को हम सेकेंड में बदल देंगे तो कितना आ जाएगा, 36 मतलब 360 सेकेंड, दोनों के लिए 360 सेकेंड। अब कितनी दूरी चली, सिपाही ने कितनी दूरी चली, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। ठीक है, अब देखो चाल कितनी है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे हमें बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 का इसमें गुणा कर देंगे और गुणा 360 सेकंड है। ठीक है, इसी प्रकार ये दूरी निकल के आएगी, ये सिपाही की निकल के आएगी। अब चोर का भी देख लेंगे, चोर क्या कर रहा है, चोर 10 किलोमीटर की स्पीड से 5/18 कर देंगे तो मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल हो जाएगी और 360 सेकंड जो समय है, समय दोनों का बराबर है। ठीक है, क्योंकि ये भी 6 मिनट बाद भाग रहा है और 6 मिनट ये भी भाग रहा है। ठीक है, चलिए अब इसे थोड़ा हल करते हैं, तो कितना 18 दूनी 36 आ जाएगा। ठीक है, और ये 18 दूनी 36 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 20 और 20 यहाँ पर भी रहेगा। ठीक, अब क्या होगा 11 × 5 = 55 गुणे 20 और इसका कितना हो जाएगा, बराबर का निशान है, 11 × 5 = 55 और ये हो जाएगा 50 गुणे 20, 20 × 5 = 100 और ये कितनी हो जाएगी 55 दूना 110। आप समझो 5 दूनी 10 और 2 0 और 55 दूना 110, 1 0, मतलब ये चलता है कितनी 1000 दूरी और ये चलता है 1100 दूरी। अब सिपाही जब चाल चलेगा कितनी, मतलब ये चलेगा दूरी कितनी 1100 मीटर और ये चलेगा ये 1000 मीटर, तो यानी कि 200 मीटर वाली जो दूरी थी वो 100 मीटर रह जाएगी। कितनी रह जाएगी 100 मीटर, कितनी रह जाएगी 100 मीटर रह जाएगी, क्योंकि जो 200 मीटर की दूरी थी वो ये 1100 चला और ये चला 1000। अब जब 1100 से 1000 घटाएंगे तो 100 बचेगा, 100 बचेगा, तो इनके बीच की दूरी जो रह जाएगी वो 100 मीटर की रह जाएगी साथियों, जिसपे हम आपको चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। क्या है 46वां प्रश्न है और ये कह रहा है कि प्रथम क्रमागत 3 सम संख्याओं का मासा और लासा होगा।
प्रथम सोय नाही का मला हळू की प्रथम तीन खाली येऊ ना बोला सम वो खाली ना लाके मटा प्रथम 3 है या प्रथम 5 है? नहीं, प्रथम 3 सम संख्याओं का लासा और मासा। सबसे पहले आपको प्रथम 3 सम संख्या आनी चाहिए। सम कौन सी होती है? जैसे 2, 4, 6, ये सम संख्याएं हैं 3 प्रथम। इनका लासा कितना आएगा? तो 2, इसका होगा 2 गुणे 2 और इसका होगा 2 गुणे 3 गुणे 1 गुणे 1 और गुणे 1 सबके। तो इसमें जो अभिष्ट गुणनखंड है वो क्या है? 2 गुणे 1, ये हो जाएगा मासा यानी कि 2, और जो लासा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो आपके सामने 2 2 बार है अधिकतम और 1 3 बार है और 1 1 बार है। कितना आ जाएगा? 2 दूना 4, 4 3 12, 12 1 12। तो लासा कितना आया? 12 और मासा 2। तो ऑप्शन में आपको लासा और